हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जनवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 2 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ जनवरी मंथ। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज विथ थीम। पहला है वर्ल्ड ब्रेल डे, यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस, यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे, 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम था मेक हिंदी ए पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को और थीम था युवा उत्साह नए भारत का। इंडियन आर्मी डे, यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। थीम था इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को मनाया जाता है। थीम था डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, यह भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। थीम था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम था मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के। नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे, 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम था रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे, यह भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम था स्केलिंग ऑफ कस्टम्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग ए डेटा कल्चर एंड बिल्डिंग ए डेटा इकोसिस्टम। मार्टायर्स डे और शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को और वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। थीम था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अंडर द गोल्डन जुबली एनर्जी पॉलिसी 2021, बाय विच टाइम ए टारगेट ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ एडिशनल पावर जनरेशन हैज बीन सेट थ्रू हाइड्रो पावर, सोलर पावर एंड अदर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 के तहत कब तक पन विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के द्वारा 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 के तहत 2030 तक अतिरिक्त 10,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और यह जो अतिरिक्त ऊर्जा है यह जनरेट की जाएगी थ्रू हाइड्रो पावर, सोलर पावर एंड अदर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इस नीति में हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास के लिए 4 सूत्रीय योजना के अंतर्गत राज्य, संयुक्त, केंद्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस नीति के तहत राज्य में पर्याप्त और प्रभावशाली ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस नीति में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट सेरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 494 लाख। मंडी जिले में किस जगह पर 494 लाख रुपए की लागत से सेरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो मंडी के बाली चौकी में सेरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी का मैप और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाते हुए बाली चौकी को। ठीक है, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा बाली चौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी जिले में किस जगह पर रेशम बीज उत्पादन केंद्र भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो मंडी जिले में थुनाग क्षेत्र में रेशम बीज उत्पादन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस भवन की कुल लागत रहेगी 318 लाख रुपए और वर्तमान में प्रदेश में 79 रेशम कीट पालन केंद्र है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी का मैप और इसकी जो सीमा लगती है कांगड़ा के साथ, हमीरपुर के साथ, बिलासपुर के साथ, सोलन के साथ, शिमला के साथ
और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो 6 जिलों के साथ यह अपनी सीमा शेयर करता है। सबसे ज़्यादा कुल्लू जिले के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। और थुनाग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। मंडी विच इज़ हार्ट ऑफ गिरिराज हिमाचल एंड इट इज़ आल्सो नोन एज छोटी काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द महात्मा गांधी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में महात्मा गांधी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? भटियात के चुवाड़ी में। कमेंट बॉक्स में बताइए भटियात हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर ने गत दिनों भटियात के चुवाड़ी में नवनिर्मित महात्मा गांधी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया है। इसके अलावा उन्होंने 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित पशु औषधालय भवन धुराड़ा का भी लोकार्पण किया है। इस पशु औषधालय से ग्राम पंचायत धुराड़ा के 9 गांवों को सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच विलेज ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट गौ सदन काउ सेंचुरी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2.22 करोड़। शिमला जिले के किस गांव में 2.22 करोड़ रुपए की लागत से गौ सदन और गौ अभयारण्य का निर्माण किया गया है? तो शिमला जिले के सुन्नी गांव में गौ सदन का निर्माण किया गया है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं इस गौ सदन को। शिमला जिले के सुन्नी में 2.22 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित गौ सदन प्राकृतिक वातावरण में लावारिस पशुओं को आश्रय प्रदान करते हुए पेयजल, चारा, मेडिकल सुविधाएं आदि प्रदान करेगा। इसका निर्माण शिमला से 45 किलोमीटर दूर 35 बीघा भूमि पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार बर्फीले जनजातीय लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर बाकी सभी 11 जिलों में गौ सदन अभयारण्य स्थापित करेगी। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में गौ सदनों की व्यवस्था की जाएगी, उनका निर्माण किया जाएगा। लेकिन क्योंकि लाहौल स्पीति में कोई भी आवारा पशु दर्ज नहीं किया गया है, तो अब शेष 11 जिलों में गौ सदनों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और जो सुन्नी गौ सदन है वो हिमाचल में 6ठा गौ सदन है। ठीक, अब तक कोटला बड़ोग जो कि सिरमौर जिले में है, हांडाकुंडी सोलन में, खेड़ी हमीरपुर, थाना कला खास ऊना जिले में, लुथान ज्वालामुखी कांगड़ा जिले में गौ सदन स्थापित किए जा चुके हैं। और छठा ये हो गया सुन्नी शिमला जिले में। ठीक है, हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द लॉस ऑफ मोर देन 75% ऑफ द क्रॉप्स टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फार्मर्स अफेक्टेड बाय द डैमेज काज्ड टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ड्यू टू हैवी रेन्स इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 27 to 31 जुलाई 2021। लाहौल स्पीति जिले में 27 से 31 जुलाई 2021 में हुई भारी बारिश के कारण कृषि एवं बागवानी को हुए नुकसान को प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 75% से अधिक फसलों के नुकसान के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 3,000 रुपये प्रति बीघा की दर से राशि प्रदान की जाएगी। 27 से 31 जुलाई 2021 में भारी बारिश के दौरान लाहौल स्पीति जिले में किसानों की बहुत सी फसल बर्बाद हो गई थी। तो किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 3,000 रुपये प्रति बीघा की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों की 25 से 50% तक फसल का नुकसान हुआ है उनको 2,000 रुपये प्रति बीघा, 50 से 75% तक के नुकसान के लिए 2,500 रुपये प्रति बीघा और कृषि एवं बागवानी फसलों को 75% से अधिक नुकसान के लिए 3,000 रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन के कारण भूमि के हुए नुकसान के लिए किसानों को 3,000 रुपये प्रति बीघा और कृषि एवं बागवानी भूमि से गाद निकालने के लिए 1,000 रुपये प्रति बीघा राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड एज इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडी जिले के किस क्षेत्र को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा? तो जंजैली। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जंजैली को डेवलप किया जाएगा एज एन इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक है, और जंजैली से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फेमस शिकारी देवी टेम्पल। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सुन्नी गौ सदन बिल्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2.22 करोड़ हैज बीन इनॉग्रेटेड। हाउ मेनी काउस विल गेट शेल्टर इन दिस गौ सदन। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 2.22 करोड़ रुपए से निर्मित सुन्नी गौ सदन का उद्घाटन किया गया है। इस गौ सदन में कितनी गायों को आश्रय मिलेगा? तो 500 गायों को इसमें आश्रय मिलेगा सुन्नी गौ सदन में। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में गौ सदन का उद्घाटन किया। इस गौ सदन का निर्माण 2.22 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूम रही
बेसहारा गायों को आश्रय देने और उनके चारे की व्यवस्था करने के लिए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 बेसहारा पशु है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। गौ अभयारण्य और गौ सदनों के संचालन के लिए संसाधन जुटाने के लिए शराब पर ₹1 प्रति बोतल सेस भी लगाया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभयारण्य और गौ सदनों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 31.16 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार गौवंश योजना के तहत राज्य में गौ सदनों को प्रत्येक गाय के लिए प्रति माह ₹500 की सहायता प्रदान कर रही है और प्रदेश में 220 गौ सदनों का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से 127 गौ सदन हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग में पंजीकृत है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। टोटल गौ सदन कितने हैं? 220। टोटल गौ सदन जो कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं वो कितने हैं? 220, और जिसमें से रजिस्टर्ड है 127 गौ सेवा आयोग में। ठीक है, तो ये वो गौ सदन है जो एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड? 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? पिक्चर में आप देख पा रहे हैं सीएम श्री जयराम ठाकुर को, और यह जो चैंपियनशिप आयोजित की गई लाहौल स्पीति के काजा में। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला लाहौल स्पीति स्थित आइस स्केटिंग रिंक काजा में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया। प्रदेश पहली बार राष्ट्रीय स्तर की आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन कर रहा है। आइस हॉकी विश्व के सबसे लोकप्रिय शीतकालीन खेलों में से एक है। इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भाग ले रही हैं। अब खेलों की बात चल रही है तो एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा और खिलाड़ियों को मिलने वाली आहार राशि को भी दुगना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश विल द हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर बी बिल्ट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹16 करोड़? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर 16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा? हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा काजा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी लागत आएगी 16 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम to promote education in Himachal Pradesh, Adarsh Vidyalaya is being established in every assembly constituency of the state where there is no Navodaya और एकलव्य विद्यालय। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र जहां नवोदय अथवा एकलव्य विद्यालय नहीं है वहां आदर्श विद्यालय की स्थापना की जा रही है? अटल आदर्श योजना के तहत सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर नवोदय या फिर एकलव्य विद्यालय नहीं है वहां पर आदर्श विद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में अब तक 26 अटल आदर्श विद्यालय अधिसूचित किए गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच सिस्टम विल द पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन इन द स्टेट नाउ बी डन? प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान अब किस प्रणाली से किया जाएगा? तो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा प्रणाली PFMS के द्वारा प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पेंशन वितरण में पारदर्शिता, समय पर वितरण, लोक धन पर बेहतर नियंत्रण लाने के उद्देश्य तथा भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को और गति प्रदान की जा सकेगी। राज्य के लगभग 6.35 लाख लोगों को विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। यह पेंशन त्रैमासिक आधार पर सीधे लाभार्थियों को डाकघर एवं बैंक बचत खाते में डाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 6th नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश बी इस्टेब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा?
तो पालमपुर के निकट है गोपालपुर, वहां पर हिमाचल प्रदेश का छठा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जाएगा। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पालमपुर के समीप गोपालपुर चिड़ियाघर को जल्द ही नेशनल पार्क में बदल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य वन्य प्राणी विभाग को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलनी अभी बाकी है। ऐसा होते ही गोपालपुर चिड़ियाघर प्रदेश का छठा नेशनल पार्क बन जाएगा। गोपालपुर चिड़ियाघर कब स्थापित हुआ था? 1992 में। न्यूज में है, इसलिए यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अभी तक हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्कों की स्थापना की गई है, जिनमें सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला और सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट ऑटो एंसिलरी पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश बी सेटअप? हिमाचल प्रदेश का पहला ऑटो एंसिलरी पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो सोलन के बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया में हिमाचल प्रदेश का पहला ऑटो एंसिलरी पार्क स्थापित किया जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सोलन जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में हिमाचल प्रदेश का पहला ऑटो एंसिलरी पार्क स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट्स के निर्माण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इस वजह से यहाँ पर काफी औद्योगिक इकाइयां निवेश करेंगी और बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द सेकंड वार मेमोरियल ऑफ हिमाचल प्रदेश बी बिल्ट? हिमाचल प्रदेश का दूसरा वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा हमीरपुर में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का सेकंड वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? हमीरपुर में। पहला वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया गया था? कांगड़ा में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रदेश के दूसरे वॉर मेमोरियल के निर्माण की नींव रखी गई है। अभी तक हिमाचल में एकमात्र वॉर मेमोरियल कांगड़ा जिले में बनाया गया था, जहां पर लोग वीर शहीदों की वीर गाथाएं पढ़ सकते हैं। हमीरपुर जिले को वीर भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यह जिला क्षेत्रफल के हिसाब से प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और यहां से 1947 से लेकर आज तक 174 जवान शहीद हुए हैं। इसी तरह कांगड़ा से अब तक 573 जवानों ने वतन की खातिर जान दी है। हमीरपुर जिले के गांव दूधला में हर घर से कोई न कोई एक व्यक्ति फौज में जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? महिला क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर का संबंध किस जिले से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका संबंध है शिमला जिले से। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं रेणुका सिंह ठाकुर को। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रहने वाली रेणुका सिंह ठाकुर का महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया में चयन हुआ है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के अलावा महिला विश्व कप के लिए भी भारतीय टीम में चुनी गई हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्युनिसिपल काउंसिल स्टूड फर्स्ट फॉर द वर्क्स डन इन 2021 अंडर द अटल श्रेष्ठ योजना बीइंग रन बाय द डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास निदेशालय द्वारा चलाई जा रही अटल श्रेष्ठ योजना के तहत 2021 में किए गए कार्यों के लिए कौन सा नगर परिषद प्रथम स्थान पर रहा है? तो नाहन नगर परिषद प्रथम स्थान पर रहा है 2021 में किए गए कार्यों के लिए अंडर अटल श्रेष्ठ योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से चलाई जा रही अटल श्रेष्ठ योजना में इस बार देश की सबसे पुरानी नगर परिषदों में से एक नाहन नगर परिषद को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है और इनाम में उसने 1 करोड़ रुपए की राशि झटकी है। दरअसल वर्ष 2021 में नगर परिषद नाहन द्वारा जनहित से जुड़ी सेवाओं को बेहतरीन करार देते हुए शहरी विकास निदेशालय द्वारा अटल श्रेष्ठ योजना के तहत प्रदेश की नगर परिषदों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा गया है, जिसके लिए नगर परिषद नाहन नगर परिषद को 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द स्टेट फर्स्ट स्काई ग्लास वॉक ब्रिज बी बिल्ट? प्रदेश का पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा बिलासपुर जिले में। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं स्काई ग्लास वॉक ब्रिज को। हिमाचल के जिला बिलासपुर में प्रदेश का पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज बनाया जाएगा। बिलासपुर में स्थित श्री नयना देवी मंदिर को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। स्काई ग्लास वॉक ब्रिज की लंबाई 70 फीट और चौड़ाई होगी 15 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट विल बी गिवन GI टैग इन द ईयर 2022? वर्ष 2022 में चंबा जिले के किस उत्पाद को GI टैग दिया जाएगा? तो चंबा जिले के थाल को, चंबा थाल जिसको बोला जाता है, GI टैग दिया जाएगा। GI टैग स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है। हिमाचल के जिला चंबा की चंबा थाल को GI टैग दिया जाएगा। चंबा में स्थित सलूणी नगर का मक्का को भी विशेष पहचान मिलेगी। GI टैग का सिग्निफिकेंस क्या है कि जिस भी प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है उसकी अनऑथराइज्ड कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है
और जिस जीआई प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज होता है उसका प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टैक्स बैरियर फास्टैग सर्विस लॉन्च्ड? भारत की पहली ग्रीन टैक्स बैरियर फास्टैग सेवा कहां शुरू की गई? तो भारत की पहली ग्रीन टैक्स बैरियर फास्टैग सेवा शुरू की गई है मनाली कुल्लू नेशनल हाईवे 3 पर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मनाली कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से यह सेवा शुरू की गई है। ग्रीन टैक्स क्या होता है? वाहनों द्वारा धुआं छोड़ने से ज्यादा प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रीन टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस थे, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पब्बर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंदर नाहन झील में पब्बर नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपकताल झील कहाँ स्थित है? दीपकताल झील स्थित है लाहौल स्पीति में। स्तोन का पुल किस नदी पर स्थित है? यमुना की सहायक नदी गिरी पर स्तोन का पुल स्थित है। लकड़ी नृत्य संवाद नृत्य कहाँ का प्रचलित नृत्य है? तो कुल्लू जिले का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? धमेड़ी या धमेरी नाम से नूरपुर को जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के किन 2 शहरों को बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं? हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला शहरों में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने अपने पूर्ण राजत्व के कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? तो 50 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन के लिए प्रदेश की किस संस्था को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है? कामधेनु हितकारी मंच नमहोल को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन 2 उत्पादों को वर्ष 2021 में जीआई टैग मिला है? तो पूले और चंबा चप्पल को वर्ष 2021 में जीआई टैग मिला है। इसके अलावा इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में सूचना और जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट भी थी, जिसमें 4 वर्ष की उपलब्धियों का एक संक्षिप्त में विवरण था। बहुत सारी उसमें योजनाएं दी हुई थी, वो भी हम देख लेते हैं। पहला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो इसमें 3.07 लाख वृद्धजनों को 1500 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब तक 232 जनमंच कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, जिसके तहत 53,665 शिकायतें या फिर मांगे प्राप्त हो चुकी है और इनमें से 93% शिकायतों का समाधान भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जो कि है 1100, इसके तहत 3.21 लाख शिकायतें अब तक प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 86% का निपटारा अब तक किया जा चुका है। नेक्स्ट इसमें है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, तो 3.23 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन इस योजना के तहत प्रोवाइड किया गया है और 2.39 लाख लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल भी प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.36 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 21.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना, जिसका नाम है हिम केयर योजना, यह भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर नहीं हुए हैं, उनको हेल्थ सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए हिम केयर योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 5.13 लाख परिवार पंजीकृत हुए हैं। 2.17 लाख लाभार्थियों के इलाज पर 196.16 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4.25 लाख परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं और 1.16 लाख लाभार्थियों का 139.13 करोड़ रुपए खर्च कर निःशुल्क इलाज भी किया गया है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की अगर बात करें तो 1,53,643 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। 46.15 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं और 9192 हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक खेती के तहत उपयोग में लाया जा रहा है। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो 7.78 लाख घरों में नल को पहुंचाया जा चुका है। 2021-22 के लिए 1429.08 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 9.37 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 1532.38 करोड़ रुपए भी प्रदान किए जा चुके हैं। तो ये सब योजनाएं हैं और उनका ये छोटा सा सार है, फैक्ट्स है, आपके काम आ सकते हैं। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र इज इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दशम। सो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।